और प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AMT बोर्ड। आप लोगों का बैच का नाम है जो कि 2026 के लिए स्पेशल लॉन्च किया गया है। बोर्ड परीक्षा एक्सप्रेस स्पेशल फ्री बैच है जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिए। तो चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है? दही वाली मंगाना, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फटाफट हम चैप्टर 1 देखेंगे, ठीक है। ये क्या है? वर्णिका है, ठीक है। वर्णिका 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका नाम पाठ का नाम क्या है? दही वाली मंगाना, दही वाली मंगाना। दही वाली मंगाना पहला प्रश्न है हमारा, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। रंगप्पा गांव का लटपट और जुआरी था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था, ठीक है। ये पहला प्रश्न का आंसर है, ठीक है। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। फटाफट लाइक कर दीजिए फटाफट। दूसरा प्रश्न है कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किसे दी है? किसे दी है? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को ऊपर से बांह पकड़कर बचाने वाली रक्षक की उपमा सास को दी है, ठीक है। सास को दी है। सास को दी है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है। दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेह स्पष्ट करें। कहानी का संदेह स्पष्ट करेंगे तो उत्तर लिखेंगे। यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेह देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखें, ठीक है। नजम्मा के चरित्र से सीखें। आप लोग समझ गए इसमें क्या लिखा है? दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेह स्पष्ट करें तो लिखना है। यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेह देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसलिए इसे बुद्धि का मतलब कि आपका परिवार को मिलाकर रखना ही क्या है? बुद्धि का सही उपयोग है, ठीक है। तो वही ये कहना चाहता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला है? तो लिखेंगे इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में ना पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, ठीक है। जिससे ना समाज में उपहास हो और ना मूर्खों की दाल ही गले, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट करना, ठीक है। स्पष्ट करना है तो लिखेंगे उत्तर। इस कथा का मुख्य पात्र है मंगम्मा। उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है। कहानी क्या करती है?
कहानी प्रारंभ करती है, ठीक है। कहानी प्रारंभ करती है, वह बनी रहती है। उसी दही बेचने की प्रक्रिया भी अधोपंत है, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है, ठीक है। तो शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करने कहानी का मतलब ये है ना कि इस कहानी का दही वाली मंगम्मा ही क्यों नाम रखा गया। तो इस कहानी का मतलब क्या, इस कहानी में बार बार क्या दिखाया गया है कि दही बेचती थी, माँ जी क्या बेचती थी, दही बेचती थी। तो इस शीर्षक का, ठीक है, उचित है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो उत्तर लिखेंगे, बहू बुद्धिमती थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती थी, उन्होंने स्वीकार की, पोता ही समझौते का जरिया बन गया, तो बहू की योजना थी, ठीक है। दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो क्या किया, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए दादी के पास, मतलब कि दादी के पास क्या, पोते को भेज दी, ठीक है, पोते को भेज दी और समझौता का जरिया पोता ही बना, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर के बाद 7 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो लिखेंगे उत्तर में, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संप्रंद महिला थी जिसे मंगम्मा मांझी कहती थी। वह अंधविश्वास से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों का भली भांति समझती थी, ठीक है। आप लोग इस क्लास को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, नया है चैनल पर तो, ठीक है। और क्लास को लाइक भी कर दीजिए, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। लिखना है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, उत्तर, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मनाने को तैयार नहीं थी। बहू क्या मानने को तैयार नहीं थी, और यही विवाद का कारण था, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 9 नंबर है। देखिए प्रश्न लिखा है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे, मंगम्मा गांव का सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहने चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वयं स्वर्गदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी जो सम्मान के साथ जीना चाहती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती थी। मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि मंगम्मा और नजम्मा में किसके पास अधिक बुद्धि थी। तो लिखेंगे उत्तर में हम लोग, दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आया का साधन भी उसके हाथ से खुशी ले लेना चाहती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमती बनाया। मतलब देखिए,
मंगम्मा क्या करती है, दही बेचती थी, और नजम्मा क्या है, उसकी बहू है। तो नजम्मा चाहती है कि दादी माँ बूढ़ी हो गई है, मतलब मंगम्मा बूढ़ी हो गई है, तो अब नजम्मा दही बेचेगी, ठीक है। इसी से यही स्पष्ट होता है। तो इसीलिए बुद्धिमती किसको मिला है, तो नजम्मा को मंगम्मा से अधिक मिला है, मतलब मंगम्मा से क्या है, अधिक बुद्धिमती है नजम्मा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न संख्या 11 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, जो क्या कर रहा है, दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा।